अभी और सरकार चलनी है, ये सबको बिल्कुल इस बात का जवाब दे। मुस्लिम धर्म में तो शराब को भी काम नहीं देता है। सबको पता है कि पायल की कीमत और क्या उसकी रजिस्ट्री जबरदस्ती अपने बेटे के नाम रजिस्टर ने करवा दी, किसी और को जिताएंगे तो राम को बर्बाद करेंगे। रामपुर की जनता आज भी आजम खान साहब को चाहती है कि ये सीट फिर आजम खान साहब की झोली में एक बड़ी जीत के साथ डालें। किसी का नाम अगर भूल गया तो वो बेईमानी होगी। इसलिए मैं सभी को निवेदन यह है कि सब ये समझे कि मैंने सभी का नाम लिया। मित्रों, सबको पता है कि चुनाव का समय चल रहा है और आज जो रामपुर का चुनाव 5 महीने के बाद दोबारा आप लोगों के सामने है। मैं 5 महीने पहले भी एक बार इसी चुनाव मैदान में था और आप लोगों के आशीर्वाद से 76,000 वोट आप लोगों ने दिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 76,000 वोट मिले थे और आज जो साहब समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उन उपचुनाव में जो लोकसभा चुनाव लड़े थे उनको 63,000 वोट मिले थे। आज वही चुनाव में और चुनाव में मैं भी हूं। आप परिणाम अपने सामने देख सकते हैं कि मुझे 76,000 मिले थे, उनको 63,000 मिले थे। मैं ये बताना इसलिए चाहता हूं आपको कि आज जो रामपुर में उपचुनाव की स्थिति है उसकी वजह क्या है। उसकी वजह सिर्फ एक राजनीतिक चाहत और ऐसी चाहत कि सब कुछ मुझे मिल जाए, मेरे परिवार को मिल जाए। मित्रों, ये बताने में मुझे आपको बड़ा गर्व होता है कि हमारा रामपुर एक जमाने में उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज के मामले में नंबर 2 पर आता था। कानपुर के बाद रामपुर का नंबर लिया जाता था। रजा टेक्सटाइल, रजा शुगर फैक्ट्री, हंसा साइकिल फैक्ट्री, मोदी जेरोक्स और न जाने कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ऐसी थी जिसमें 20,000 से ज्यादा आदमी काम करता था। लेकिन राजनीतिक फायदे की वजह से एक इंसान ने धीरे धीरे करके हर फैक्ट्री को बंद कराता चला और बंद कराने की सबसे बड़ी जो वजह वो सिर्फ ये वजह थी कि रामपुर के नौजवानों के हाथों में कारोबार ना रहे। हमारे रामपुर के युवाओं के हाथों से कलम और कारोबार छीनकर उनके हाथों में रिक्शाएं देने का काम किया और जब इससे दिल नहीं भरा तो ये कहा कि हमने रिक्शाएं वो लेकर, पैडल वाली रिक्शाएं लेकर हमने बैटरी वाली रिक्शाएं दे दी। और जब उससे भी दिल नहीं भरा तो आपने कभी हिंदुस्तान में ऐसा टूर्नामेंट नहीं सुना होगा। आपने क्रिकेट टूर्नामेंट सुना होगा, आपने फुटबॉल टूर्नामेंट सुना होगा, हॉकी टूर्नामेंट सुना होगा। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में रिक्शाओं का टूर्नामेंट करवाया। ये गरीबी का मजाक उड़ाया था और क्या होता है। मैं जो यहां एक एक बात बोल रहा हूं, मेरी बात को आप दिल में अपने उतारना और रात में जाके अपने घर पे सोचना कि मैंने जो कहा था या सही कहा था या नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4.5 साल अभी और सरकार चलनी है, ये सबको पता है। हम चूंकि मैं खुद एक कारोबारी हूं और आप सभी लोग कारोबारी हैं और इसमें कोई शर्म नहीं होती कि हम लोग फायदा या नुकसान दोनों देखते हैं। मैं आज आप ही लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जिसकी 4.5 साल अभी सरकार चलनी है, आपका वोट कहां आपका फायदा और कहां आपका नुकसान है। एक तरफ वो इंसान खड़ा है जिसको यहां जितने लोग बैठे हैं शायद आधे से ज्यादा लोग भी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते होंगे, ये मेरा दावा है। और एक तरफ वो इंसान है जो आप ही के बीच का कारोबारी है, जो कारोबार का दर्द समझता है कि कारोबार में क्या होता है और कारोबार की एक एक बारीक चीज समझता है। मित्रों, आज एक आपके बीच का एक आदमी चुनाव लड़ रहा है। मैं चाहता यह हूं कि यहां कारोबारी जो बैठे हैं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, वो अपने आप को एक वोट का मालिक नहीं समझे। एक एक यहां जो कारोबारी बैठा है वो हजार वोट का मालिक है। उद्योगों का मुद्दा है ना विकास का मुद्दा है, क्योंकि रामपुर हमारा सब जानता है कि विकास सिर्फ एक आदमी ने एक परिवार की वजह से किया।
मुझे ये अगर मैं गिनाने आऊंगा तो सुबह से लेकर रात हो जाएगी, रात से लेकर सुबह हो जाएगी कि उन्होंने क्या किया। 350 करोड़ रुपए का पुल बनवाते हैं, जो ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पुल है। ये बात बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुल सिर्फ एक गाड़ी के जाने के लिए बनता है कि वो गाड़ी अपने घर से और यूनिवर्सिटी तक कैसे चली जाए। 350 करोड़ रुपए का पुल बनता है, लेकिन वो पुल अपने आप में इस तरीके से अजीबोगरीब है कि उस पुल के नीचे से ना तो कोई नदी निकलती है, ना कोई नाला निकलता और ना कोई रेलवे लाइन निकलती है। ये भी उत्तर प्रदेश में अपने आप में पहला पुल है। अगर वो चाहते 350 करोड़ रुपए की एक इंडस्ट्री लगा सकते थे और हमारे उन रिक्शा वाले भाइयों को वो कारोबार दे सकते थे। आप ये सोच के देखिए, हर जगह इस्तेमाल किया गया। रामपुर के जो गरीब लोग हैं उनको ये सिखाया गया कि देखो सामने नंगे तार जा रहे हैं, इस पे कटिया डालना। उनको कभी इस लायक बनाने की कोशिश नहीं की गई कि वो बिजली का बिल जमा कर सके। हमारा इरादा है, हमारा वादा है कि सबसे पहले हम यही सिखाएंगे कि बिजली का बिल किस तरीके से जमा किया जाता है, अपने बच्चों का भविष्य किस तरीके से बनाया जाता है और अपने नगर विधानसभा का विकास किस तरीके से किया जाता है। मित्रों, आज की नगर पालिका की मशीन ये 10 फुट गहरे गड्ढे के नीचे क्या कर रही थी, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा। और रात के अंधेरों में जब वोट मांगने निकलते हैं तो 10 घरों की कुंडी को खटखटाया जाता है। 2 कुंडियां खुलती हैं, 8 कुंडियां बंद रहती हैं अंदर की, सामने बाहर सामने। आज जिस तरीके की बात करते हैं, मैं आपको पुरानी चीजें आज इसलिए बता रहा हूं कि कम से कम आपके दिलों में यह बात रहनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दर्जा गीता का दिया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में गीता को सबसे बड़ा माना जाता है। इसी तरीके से मुस्लिम धर्म में कुरान का दर्जा सबसे ऊपर होता है। ये बात बिल्कुल सही बात है या नहीं है? 1730 में जब दिल्ली से मिर्जा गालिब को वहां निकाल दिया गया था तो रामपुर के नवाबों ने उनको शरण दी थी और 3 साल रामपुर में रहने के बाद मिर्जा गालिब ने उन 3 सालों में के पीछे नीचे तहखाने में पाई गई और किताब के 2 टुकड़े थे। मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूं कि जिस आदमी को कुरान, वो देख रहा है कि कुरान कहां से मैं लाया हूं सिर्फ अपने म्यूजियम में सजाने के लिए और अपने विदेशी मित्रों को ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास हिंदुस्तान की ऐसी ऐसी चीजें हैं। मित्रों, जो वो कहते हैं कि मेरे ऊपर इतने मुकदमे लग गए और ये इस बारे में बताना चाहता हूं, सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, मुझे एक बात का जवाब दे दे। मुस्लिम धर्म में तो शराब को भी हराम माना जाता है। सबको पता है कि पायल के सामने क्वालिटी बार थी। क्या उसकी रजिस्ट्री जबरदस्ती अपने बेटे के नाम रजिस्ट्रार ने करवा दी? मुझे मेरी बातों का जवाब चाहिए। ये कहना बहुत आसान होता है कि मेरे ऊपर मुकदमे हैं। क्या इसका जवाब कोई देगा? शराब खाना, उसकी रजिस्ट्री अपने बेटे के नाम करा दी। रजिस्ट्री किसी सरकार ने जबरदस्ती नहीं कराई होगी। सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि उस आदमी की असलियत। मित्रों, आज मौका है सरकार के साथ जुड़ने का। आज मुझे महाराज जी ने आप लोगों के बीच एक विश्वास के साथ भेजा, ऐसा उनका विश्वास है। आज महाराज जी आप लोगों की तरफ हाथ बढ़ाए खड़े हैं और मौका है ये 4.5 साल इस्तेमाल करने का, सरकार के साथ जुड़ने का। ये मौके मित्रों बार बार नहीं आते। आप एक बार आजमा के देखिए, जब आप 50 साल एक ऐसे आदमी को दे सकते हैं तो 4.5 साल आप हमें दे सकते हैं। आप यकीन कीजिए, मेरे पिताजी जो 100 टांडा विधानसभा से 5 बार विधायक रहे लगातार, 70% मुसलमान उस विधानसभा में हैं। आदमी एक बार बेवकूफ बना सकता है, 2 बार बना सकता है, 5 बार कभी नहीं बना सकता। आपने 50 साल उनको दिए हैं, 4.5 साल आप मुझे देके देखिए। 4.5 साल के बाद अगर आपको नहीं समझ में आए दोबारा पलट दीजिएगा, लेकिन एक बार 4.5 साल देके देखिए। आप यहां जितने लोग कारोबारी बैठे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं
6 साल से आप अगर याद करेंगे तो कारोबार की दुनिया में एक आंधी आई है। शाहबाद गेट से लेके और पुल तक आज जितने शोरूम खुले हैं, आप कभी सोच कर देखिए 2017 के बाद सारे शोरूम बने हैं। आरडीए में ये बैन लगा हुआ था कि कोई कॉमर्शियल नक्शा पास नहीं। कारोबार का दर्द मैं समझता हूं और मैं आज आपके सामने ये भी आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर किसी कारोबारी के साथ कोई अगर दिक्कत आएगी किसी भी तरीके की, तो 24 घंटे में आपके साथ हूं। क्योंकि मुझे पता है जब कारोबार में छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं तो कितना खराब मन होता है और मन होता है कि छोड़ के चले जाए। यही हाल मोदी ज़ेरॉक्स का हुआ था। अभी 4-5 दिन पहले बीके मोदी रामपुर आए हुए थे। मैं उनसे जाकर मिला। मैंने उनसे पूछा कि मोदी ज़ेरॉक्स को दोबारा कैसे शुरू किया जा सकता है। उन्होंने मुझसे कहा कि 2012 से इस तरीके का माहौल था रामपुर में कि हमें फैक्ट्री चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए हम फैक्ट्री अपनी बंद करके चले। मैंने उनको बोला कि आज 6 साल का बाद का आप माहौल बताइए। बोले माहौल बहुत अच्छा है। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मोदी ज़ेरॉक्स को दोबारा शुरू किया जाए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप 8 तारीख को चुनाव जीत कर आइए। आप 8 तारीख को चुनाव जीत कर आइए। 9 दिसंबर से मैं मोदी फैक्ट्री का काम शुरू करवा दूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और तस्वीर बदलने का समय है। आज रामपुर का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। आप लोग रामपुर का भविष्य तय कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के अंदर वो ताकत है जो रामपुर को देश के नक्शे पर एक अलग पहचान दे सकता है। और मैंने इस बार ये बात ठानी है कि मुझे अपने रामपुर को हर कीमत पर उद्योग नगरी बनाना है। मित्रों, 5 दिसंबर को ये चुनाव है। उनके पास सिर्फ एक हिंदू मुसलमान वाला कार्ड है। वो ये कार्ड खेलेंगे, लेकिन आपको इस 5 तारीख को बहुत समझदारी का परिचय देते हुए आप लोगों को खुद फैसला करना है कि आपको हिंदू मुसलमान के साथ जाना है जो करता है, या आपको 4.5 साल सरकार का हाथ पकड़ना है। सरकार आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। एक वोट के बदले 4.5 साल आपकी सुरक्षा, आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य तय करने के लिए तैयार है। एक बार बस 4.5 साल आप देके देखिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले 4.5 साल के बाद जिस तरीके से मेरे दिमाग में रामपुर में उद्योग को लेकर क्रांति है, ईश्वर ने चाहा तो कभी चुनाव की यहां जरूरत ही नहीं पड़ा करेगी। यहां के लोग ये कहा करेंगे कि नहीं भाई, यही विधायक होना चाहिए, यहां चुनाव की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये सब आप लोगों के आशीर्वाद के बिना नहीं होगा। एक बार ये हिंदू मुसलमान की दीवार को तोड़ लीजिए। सिर्फ एक बार इंडस्ट्रीज की बात कीजिए, उद्योगों की बात कीजिए। आज रामपुर के नौजवानों को जरूरत है। रामपुर का नौजवान कब तक चाय के होटलों पर खड़ा होकर रात को 2-3 बजे तक चाय पीता रहेगा? हम भी चाहते हैं कि रामपुर के नौजवानों के हाथों में कारोबार हो, रोजगार हो, लेकिन वो आप लोग पूरा कर सकते हैं। हकीकत यह है कि इन्हें जिताएंगे तो कुछ होगा, किसी और को जिताएंगे तो रामपुर बर्बाद हो जाएगा। अगर आप लोग शहर का अच्छा सोचते हैं तो हनी भाई को जिताना चाहिए। अगर शहर के लिए, शहर के लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं तो हनी भाई को जिताना चाहिए। ये मैं न दिखावे में कह रहा हूँ, न किसी वजह से कह रहा हूँ। हमेशा सरकार के साथ जो होता है उस सीट को जिताने में शहर का फ़ायदा होता है, उसकी मुखालफत में जिताने में शहर का नुकसान होता है। अगर हम किसी दूसरे के पास एक राशन कार्ड के लिए भी जाएंगे तो शायद वो कहेगा कि मेरी सरकार नहीं है, मैं नहीं बनवा सकता। इनके लिए अगर हम किसी चीज़ के लिए भी जाएंगे तो उम्मीद ये है कि कराएंगे, और नहीं कराएंगे तो नहीं कराएंगे। 4.5 साल बाद फिर इलेक्शन है, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं। लेकिन 4.5 साल देखें तो ये हो सकता है कि जैसे इनके वालिद साहब 25 साल रहे, मेरी बहुत लोगों से मुलाकात है। जावेद भाई मेरे पास हैं, मेरे बड़े भाई हैं, इनके वालिद साहब से बहुत अच्छे रिलेशन हैं।
मेरे पर्सनली उन्होंने कहा कि पूरे स्वार में कभी किसी एक मुसलमान को कोई परेशानी नहीं हुई है। एक बार हम भी तो देखें, रामपुर तो हिंदू मुस्लिम एकता का गहवारा कहलाता है, प्रूफ तो करें उसे। जब हम कुछ करेंगे तभी तो इनसे कहेंगे, कहें किस बात पे जाकर। बीच में 10 काम आते हैं, 20 काम लोग आते हैं, हनी भाई से कह दो, हनी भाई से कह दो। क्या कहें? ये कहें कि हमने वोट नहीं दिया था आपको, आप हमारा काम करिए, आपकी सरकार है, आप काम करिए, एमएलए दूसरा है, काम करिए। कैसे कहें? हिम्मत नहीं है करने की। कुछ करेंगे तो कहेंगे, नाराजगी भी दिखाएंगे। जब कुछ करके नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, जिताएंगे नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे। का कार्यक्रम था, कितने लोग इकट्ठे हुए, क्या संदेश दिया था, क्या लगता है? बहुत कम टाइम में लगभग कई सौ लोग हैं, कई बहुत जल्दी का प्रोग्राम था। और हनी भाई ने भी कहा और हमने भी कहा कि 4.5 साल अभी सरकार पे है। अगर हनी भाई जीतेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर ज़्यादातर इंडस्ट्री वाले हैं, हम लोगों की प्लाईवुड की मेहनत फैक्ट्री है, यहाँ पर जितने लोग हैं उम्मीद है कि हनी भाई बहुत ज़्यादा वोट जीतेंगे, क्योंकि जिनको 50-50 साल 30-30 साल लड़ाते हुए हो गए, कभी ये भी यकीन नहीं होता कि अगर हमने मंत्री जी को सलाम किया कि उसका सलाम का जवाब मिलेगा या पीछे से गाली मिलेगी, ये भी कभी हमें नहीं पता होता। हम सलाम करते हुए भी लोग डरते होने कि सलाम करें या नहीं करें, क्योंकि पता नहीं उनका मूड किस वक्त सही है, किस वक्त ख़राब है। और जो प्रत्याशी खड़े किए उन्होंने, वो तो सुभान अल्लाह, तो सोने पे सुहागा है। इसलिए इस वक्त पब्लिक का जो रुझान है 99% अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 100% हनी भाई के फेवर में, और हनी भाई जीतेंगे इंशाल्लाह। तो आज इस कार्यक्रम में कम से कम कितने लोग मौजूद होंगे? 400-500 लोग तो होंगे, ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे इंशाल्लाह। जी, क्या लगता है, क्या मुस्लिम जाति इस बार हनी भाई को मौका देने वाली है? क्यों नहीं देगी? क्यों नहीं देगी? वजह क्या है? क्यों नहीं देगी? कि कौन सी जगह पर हिंदू मुसलमान नेता नहीं है? किस पार्टी में नहीं? क्या समाजवादी में सारे मुसलमान नेता हैं जो हम समाजवादी को जिताएंगे? मतलब वजह क्या है, क्यों नहीं देंगे? एमपी में क्या हमने किसी को नहीं जिताया? एमपी में पहले नेपाल सिंह थे, कौन थे? सारे नेता जीतते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं देने की कोई वजह नहीं। तो लगता है इस बार जो आजम खान का जो 10 साल का जो विधायकी का है वो रिकॉर्ड टूटने वाला है। 100% टूटेगा, 100% टूटेगा, नहीं टूट